18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना, अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। भारत में होगा गृह युद्ध, भारत में भी हो सकता है नेपाल जैसे हालात। ये बयान किसी विपक्षी नेता के नहीं, बल्कि ये बयान बीजेपी के एक विधायक ने दिया है। इस सनसनीखेज बयान से विधायक ने सभी को चौंका दिया है। बढ़ते तनाव, देश के हालात पर सवाल और बीजेपी विधायक का एक ऐसा बयान जिसने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल साक्य ने कई सवालों को जन्म दे दिए हैं। क्या सच में भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने वाली है? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि पड़ोसी देशों की तरह हम भी बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं? विधायक ने अपने बयान में यह भी कहा है कि 18 से 30 साल के युवाओं को अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। इस सनसनीखेज बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह बयान सिर्फ खबर नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी भी हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मामला गुना मध्य प्रदेश का है। बीजेपी विधायक पन्नालाल साक्य ने हाल ही में राज्य स्तरीय जूडो बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे देश में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अब समय आ गया है कि भारत भी इन हालात की तैयारी करे। पन्नालाल साक्य ने यह भी कहा कि देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ सकती है और इसलिए सरकार को निर्देश देना चाहिए कि 18 से 30 साल के युवाओं को अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। विधायक ने मंच से कलेक्टर से अनुरोध भी किया कि उनका यह प्रस्ताव दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को भेजा जाए। उनका तर्क था कि देश को हर खतरे से बचाने के लिए हर नागरिक को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इतिहास की बातें भी उदाहरण के तौर पर रखी। बोले, नालंदा विश्वविद्यालय में सिर्फ 11 लोगों ने 12,000 छात्रों और 1200 शिक्षकों की विरासत को जला दिया। सोमनाथ मंदिर पर भी हमला हुआ था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे हालात निश्चित रूप से भारत में भी बनेंगे। उनकी बातें इतनी तीव्र थी कि मंच पर मौजूद कई अधिकारी भी चौंक उठे। यह बयान ऐसे समय पर आया जब देश में सोशल मीडिया पर विभाजन और गलत सूचनाओं का दौर बढ़ रहा है। लंका में आग लग गई, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान की हालत भी बहुत खराब है, वहां भी ऐसे ही उलट पुलट हो गया। पाकिस्तान में तो आतंकवादियों की फौज पैदा हो रही है और कल की बात है कि नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना, अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम 12,000 विद्यार्थी थे और 1200 टीचर थे। 1200 11 लोगों ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया था और एक व्यक्ति भी नहीं निकला था कि उस विश्वविद्यालय को बचा पाता। 6 महीने तक उसका ग्रंथालय जलता रहा। सीमाएं सुरक्षित रहने वाली है, पर अंदर कौन करेगा? अंदर की भी तो सुरक्षा जरूरी है। इसलिए मैं दंडाधिकारी जी से निवेदन करूंगा, एक प्रतिवेदन बना है और 18 से 30 वर्ष के लिए आवश्यक मिलिट्री की सेवा ट्रेनिंग देने की कृपा करें। बीजेपी ने इस विवादित बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा कि यह बीजेपी की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में उभरा हुआ है। पन्नालाल साक्य का यह बयान पार्टी लाइन से हटकर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। ऐसा कोई भी बयान जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन के विपरीत होता है उसे हम अस्वीकार करते हैं। पार्टी नेतृत्व उसका संज्ञान लेगा। विधायक की इस बयानबाजी पर पार्टी ने संज्ञान लेने की बात कही है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य पार्टियां इस मौके पर भरपूर राजनीतिक फायदा उठाने में जुटी हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पन्नालाल साक्य कह रहे हैं कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और गृह युद्ध होकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 11 साल से मोदी जी का राज है। अगर देश में परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है तो इसकी बात की सफाई जो है भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए
कि पन्नालाल साक्या देश को आगाह कर रहे हैं या तैयारी की जानकारी दे रहे हैं? ये तैयारी कहाँ चल रही है? ये बात का जवाब देना चाहिए। देश अगर इस अराजकता की तरफ बढ़ रहा है तो पन्नालाल साक्या चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 साल से मध्य प्रदेश में है, किस बात की घोषणा कर रहे हो? वो जनता को चेतावनी दे रहे हैं या अपनी पार्टी की तैयारी बता रहे हैं? देश में हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी विधायक ने देश को डराने की कोशिश की है? सामाजिक प्रभाव और चिंता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इस पर जमकर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। कुछ का कहना है अगर सच में देश में ऐसे हालात बनते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए। वहीं बहुत से लोग इसे अफवाह और डर फैलाने वाली राजनीति बता रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग देना ही समाधान है? क्या इस बयान के पीछे सही उद्देश्य है या केवल सियासी ड्रामा? क्या देशवासियों की सुरक्षा इतनी असुरक्षित हो गई है कि विधायक खुद खुलकर ऐसी बातें बोलते हैं? हमारे इतिहास में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जब देशवासियों ने मिलकर कठिन समय को सहा है और झेला है। लेकिन क्या आज की परिस्थितियां इतनी अलग सी हो गई हैं कि हमें मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है? तो आखिर में सवाल यह है कि क्या अब सच में गृह युद्ध की कगार पर भारत खड़ा है या यह सिर्फ एक विवादित बयान है जो राजनीतिक चालबाजी से ज्यादा कुछ और नहीं? क्या सरकार को पन्नालाल साक्य जैसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में देशवासियों के मन में शंका न रहे? आपका विचार क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।